ठाकुर राज में दलितों का जीना दुर्लभ हो जाएगा? क्या एक सांसद बोल भी नहीं सकते हैं? अगर इतिहास के कोई पन्ने खंगाले गए हैं, अगर बात औरंगजेब की होगी तो बात राणा सांगा की जरूर होगी। अगर बात बाबर की होगी तो बात उन लोगों की भी होगी जिन लोगों ने बाबर की गुलामी की है। अगर बात अकबर की होगी तो बात राजा मान सिंह और राजा जय सिंह की जरूर होगी। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। इतिहास के पन्ने अगर उल्टे जाएंगे तो इतिहास में जो लिखा है वो सब पढ़ा जाएगा। ये रामजी लाल सुमन दलित है इसलिए माफी मांगनी पड़ेगी? क्या दलित आज भी संविधान या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह दें कि आज भी दलित को हांडी बांध करके घूमना पड़ेगा, आज भी दलित को पीछे झाड़ू बांध करके घूमना पड़ेगा, आज भी दलित समाज के लोग सर उठा करके समाज में नहीं रह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एलानिया कह दें, हम स्वीकार कर लेंगे? और 80,000 लोग तलवार लेकर के घूम रहे हैं। अरे तलवारें कहां से आ गई? कहां से आ गई तलवारें? अगर प्रशासन और शासन ने उपलब्ध नहीं कराया इन लोगों को, ये किस लिए तलवारें आई हैं? ये दलितों को मारने के लिए तलवारें आई हैं या बाबा साहब के संविधान को खंडित करने के लिए, खत्म करने के लिए तलवारें लाई गई हैं? रामजी लाल सुमन का गला काटने के लिए तलवार लाई गई है? दोस्तों आज बात होगी करनी सेना को लेकर। आगरा पूरा जो जिला है शहर और पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया। करनी सेना के लोग, अनुमान था कि 3 लाख लोग वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन 80,000 लोग तलवार लेकर वहां पर पहुंचे हैं। करनी सेना के एक सदस्य, एक कार्यकर्ता कह सकते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। हमारे बीच महेंद्र यादव जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। करनी सेना पूरा आगरा पहुंच चुकी है और एक कार्यकर्ता ने कह दिया कि अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। करनी सेना नहीं आगरा पहुंच चुकी है। हाँ। करनी सेना के तो उतने सदस्य भी नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लंपट कार्यकर्ता हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि ठाकुर अजय सिंह बिष्ट के इशारे पर, उनके निर्देशानुसार आगरा पहुंचे। क्यों पहुंचे हैं? रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करने के लिए। पिछली बार उनका पेट नहीं भरा था क्योंकि वहां रामजी लाल सुमन मौजूद नहीं थे। वो उनकी हत्या करना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं ये लोग। और ये किसी सेना वेना के लोग नहीं हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये दंगाई सोच के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और तलवारों में हाथ कौन लेकर के, हाथ में तलवार लेकर के कौन घूमता है? अपराधी घूमता है। या तो राजे रजवाड़े घूमा करते थे, आज तो लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। अगर राजतंत्र नहीं है, भारत का संविधान लागू है, ये उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान संविधान के अनुसार चल रहा है, तो ये सड़कों पर तलवार लेकर के जो नंगाई करने वाले लोग हैं, लफंडराई करने वाले लोग हैं, आखिर ये कौन लोग हैं? क्या मुख्यमंत्री की इसमें सहमति नहीं है? मुख्यमंत्री की अगर सहमति नहीं होती तो 2 मिनट आप सड़क पर खड़े नहीं हो सकते हैं। आपको पता है जब धारा 144 लागू होती है तो 4 लोग खड़े होकर के आप बात नहीं कर सकते। और 80,000 लोग तलवार लेकर के घूम रहे हैं। अरे तलवारें कहां से आ गई? कहां से आ गई तलवारें? अगर प्रशासन और शासन ने उपलब्ध नहीं कराया इन लोगों को, ये किस लिए तलवारें आई हैं? ये दलितों को मारने के लिए तलवारें आई हैं या बाबा साहब के संविधान को खंडित करने के लिए, खत्म करने के लिए तलवारें लाई गई हैं? रामजी लाल सुमन का गला काटने के लिए तलवार लाई गई है? ये मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। और इस देश में आज बहुजन समाज के लोग बोल भी नहीं सकते। अरे संविधान लागू है भाई, कोई मनुस्मृति से ये देश नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग? और अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो कल को बहुजन समाज के लोग लाठी लेकर के निकलेंगे सड़कों पर। फिर लड़ाई लाठी और तलवार के बीच में होगी और फिर जिसमें ज्यादा क्षमता होगी, ज्यादा ताकत होगी, वो जीत लेगा। भाई हम अपने नेताओं को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमारे नेताओं के ऊपर आप तलवार लेकर के जाएंगे, हमला करेंगे, उनके घर पे हमला करेंगे, बुलडोजर लेकर के जाएंगे। ये बुलडोजर लाना किसने सिखा दिया? बुलडोजर चलाना किसने सिखा दिया? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिखा दिया। बुलडोजर तो पहले सड़क बनाने में काम आता था या कहीं पे कोई नदी कट जाती थी उसको बांधने में काम आता था। हमारे महापुरुषों का अगर कोई अपमान करेगा तो करनी सेना के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज उन्होंने ऐलान कर दिया है, या तो मार के आएंगे, मर के आएंगे, तलवार हाथ में लेकर के कर रहे हैं। भाई किस महापुरुष की बात कर रहे हैं आप? कैसे महापुरुष की बात कर रहे हैं? महापुरुष इतने कमजोर हो गए कि किसी के एक बयान देने से महापुरुष इनका अपमान हो जाएगा? तो माफी मांग ले, क्या दिक्कत है? माफी पूरा मामला खत्म हो जाएगा। पूरा मामला माफी मांग ले। क्या इतिहास इन बातों से भरा नहीं पड़ा है? अगर बात इतिहास की होगी, इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो सच्चाई बाहर जरूर आएगी और हम सच्चाई बोल करके हम माफी मांग लें। आप दलितों पिछड़ों के दिन भर माँ बहन की गालियां देते हैं, उनकी जुबान काटने की बात करते हैं, गला काटने की बात करते हैं, अखिलेश यादव को और रामजी लाल सुमन को गोली मारने की बात करते हैं और कहते हैं इनका हम सिर उतरवा लेंगे, इनकी जुबान कटवा लेंगे। आप तो माफी नहीं मांग रहे। हमने इतिहास की कोई सच्ची बात कह दी, हमको माफी मांगनी पड़ेगी? क्यों? रामजी लाल सुमन दलित है इसलिए माफी मांगनी पड़ेगी? क्या दलित आज भी संविधान या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह दें कि आज भी दलित को हांडी बांध करके घूमना पड़ेगा,
आज भी दलित को पीछे झाड़ू बांध करके घूमना पड़ेगा। आज भी दलित समाज के लोग सर उठा करके समाज में नहीं रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एलानिया कह दें, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि आप प्रत्यक्ष रूप से हम दलितों का उत्पीड़न करते रहेंगे और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं और डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान कर दिया है कि हम किसी भी अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे नेता तो 19 अप्रैल को जा रहे हैं, जिसकी हैसियत होगी आकर के हमारे नेता से टकरा लेगा। अलीगढ़ कल गए थे, काले झंडे दिखाए गए आपके नेता को। भाई कितने भी लोग थे, लेकिन दम तो उनके अंदर है। लोग थे, शायद ये लोग भूल गए जब 2017 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री की फ्लीट रोकी थी। जब हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ की लखनऊ विश्वविद्यालय में फ्लीट रोकी, उसके बाद पूरे प्रदेश के नौजवानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री परेशान होकर के हमारे नेता को फोन किए थे और समझौता हुआ था। वो समझौता शायद आज टूट चुका है। उन्होंने कहा था कि तो आपके लोग जब जहां हम लोग जाते हैं वहां विरोध करते हैं, तो हमारे नेता ने कहा था कि अगर आपके लोग शांति का परिचय देंगे तो हमारे लोग कहीं विरोध नहीं करेंगे। और हमारे लोगों ने अपने नेता के निर्देश पर विरोध करना बंद कर दिया था। अब हमारे नेता के साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमारे नेता का अपमान करेंगे तो निकल कर देख ले मुख्यमंत्री जी, 5 काली दांत से निकलना मुश्किल हो जाएगा उनको। करनी सेना में कहीं कहीं दम तो देखा जा रहा था, क्योंकि लालजी सुमन के घर के बाहर करीब 500 बैरिकेडिंग, बिल्डोजर, 10,000 पीएससी जवान कहीं ना कहीं तैनात है। अगर इतने सारे लोग तैनात ना होंगे तो फिर करनी सेना कौन बचा पाएगा? आप समझिए, इसमें दूसरा मामला है। 2024 का जो इलेक्शन हुआ वो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने संविधान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी धरातल में चली गई है उत्तर प्रदेश में, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और मुख्यमंत्री सिर्फ दंगा करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा हो जाए। जब वो संभव नहीं हुआ, इस देश का मुसलमान बहुत सेकुलर है, वो दंगा करना नहीं चाहता, वो शांत बैठा हुआ है, तो अब चाहते हैं कि दलितों को लड़ा दिया जाए, दलितों और सवर्णों के बीच में हम दंगा करा दें। ये करड़ी सेना कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ मुख्यमंत्री के पोषित गुंडे हैं। ये लंपट है भारतीय जनता पार्टी के, जो दलित समाज के लोगों का लगातार अपमान कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम लोग ये अपमान बर्दाश्त कर पाएंगे। करनी सेना का नाम सुनकर भय नहीं। 19 अप्रैल याद रखिए आप पत्रकार साथी, आप लोग कवर करेंगे। 19 अप्रैल को माकूल जवाब हमारे नेता के माध्यम से इन लोगों को मिल जाएगा, जब हमारे नेता आगरा में होंगे और लाखों लाख की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दलित सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन के सम्मान में आगरा में हम लोग कूच करेंगे। तब देखेंगे कौन सी करड़ी सेना आ रही है, कौन भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आ रहे हैं। करनी सेना का नाम सुनकर भय नहीं महसूस, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि तलवारें लेकर वो चले। और आज उन्होंने कसम खाई एक प्रकार से कि लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, या मार के आएंगे मर कर आएंगे। भाई हम लोग कमेरे समाज के लोग हैं, हम लोग अपमान से भय से ये सब डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारी पीढ़ियां बहुत अपमान हुआ हमारी पीढ़ियों का। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर ने हमारे बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण दिया तो यही सामंतवादी सोच, यही प्रभुत्ववादी शोषणकारी मानसिकता के लोगों ने क्या कहा था कि एमए बीए पास करेंगे कर्पूरिया को बास करेंगे। ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया के माई भी आई। इस तरीके के जाति सूचक और माँ बहन की गाली गलौज हमारे नेता श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ में किया गया। वो तो दलित समाज के थे, उनका भी अपमान किया गया। और जब इन्हीं के समाज के ठाकुर बिरादरी के प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया, तब इन लोगों ने क्या कहा? उसके पहले ये नारा लगाते थे कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करके इस देश के पिछड़े समाज के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, तब इन लोगों ने नारा लगाया कि राजा नहीं रंक है, देश पे कलंक है। आप इस तरीके से महापुरुषों का अपमान करेंगे तो ये सवाल जाति और विशेष का नहीं है, ये दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि दलितों का अपमान करना है, पिछड़ों का अपमान करना है और इस देश के अल्पसंख्यकों को, इस देश की महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है। यही इनका पूरी तरीके से एजेंडा है। लेकिन आप जिस हिसाब से आज करनी सेना के लोग वहां पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं योगी जी की पुलिस है, जो प्रशासन, वो कहीं ना कहीं आपके सांसद जी की सुरक्षा में लगी हुई है। पूरा बैरिकेडिंग 10,000 पीएससी तैनात कर दिए ताकि आपके सांसद सुरक्षित बिल्कुल रह सकें। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, इस देश में लगभग 25% आबादी दलित समाज की है। अगर इस देश में दलित समाज के एक बड़े नेता सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन का घर सुरक्षित नहीं है, आदरणीय सांसद महोदय सुरक्षित नहीं है, तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस देश का जो 25 करोड़ दलित है वो कहाँ सुरक्षित होगा। क्या ठाकुर राज में दलितों का जीना दुर्लभ हो जाएगा? क्या एक सांसद बोल भी नहीं सकते हैं? अगर इतिहास के कोई पन्ने खंगाले गए हैं, अगर बात औरंगजेब की होगी तो बात राणा सांगा की जरूर होगी। अगर बात बाबर की होगी तो बात उन लोगों की भी होगी जिन लोगों ने बाबर की गुलामी की है। अगर बात अकबर की होगी तो बात राजा मान सिंह और राजा जय सिंह की जरूर होगी। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते।
इतिहास के पन्ने अगर उल्टे जाएंगे तो इतिहास में जो लिखा है वो सब पढ़ा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि भाई मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे इतिहास कोई मजाक है? इतिहास हमने लिखा है। हमारे लोगों को आपने हजारों साल पढ़ने नहीं दिया, कलम चलाने नहीं दिया। अगर हमारे लोगों ने कोई अच्छी बात सुन ली तो गरम तीली उनके कानों में डाल दी गई, खौलता हुआ कड़वा तेल उनके कानों में डाल दिया गया। कह रहे ये शूद्र, ये दलित समाज का ये शूद्र, ये पिछड़ा, ये अछूत कोई अच्छी बात सुन सकता है? कोई अच्छी बात कर सकता है? अगर किसी ने सकारात्मक और इस देश को आगे बढ़ाने की कोई अच्छी बात कह दी, किसी ने पाखंड के खिलाफ कुछ अच्छा संदेश दे दिया तो उसकी जुबान काट ली गई। हमारे सबसे बड़े नायक बहुजन समाज के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। जब वो किसी तरीके से मेहनत करके, मशक्कत करके जब वो पढ़ने स्कूल में पहुंचे तो उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव किया गया, उनको सबसे पीछे बैठाया गया, उनके साथ इस तरीके से भेदभाव हुआ। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इतिहास गलत है। उसी इतिहास में अगर लिखा है कि राणा सांगा महान थे, वो बात आप मान रहे हैं, और उसी इतिहास में अगर लिखा है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को आमंत्रित किया था, तो ये बात गलत कैसे हो गई? अगर ये बात गलत है तो वो भी बात गलत है कि राणा सांगा महान थे। यानी कि राणा सांगा अगर महान थे तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, दिल्ली और आगरा की सल्तनत पर कब्जा करने के लिए उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। यह बात भी सही होगी। अरे सारे उनके लंपट गुंडे गुंडाई कर रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम बाबा के गुंडे कर रहे हैं। लगा बाबा के गुंडे नहीं, आप लोग बार बार भड़क जाते हैं। वो करनी सेना है, वो करनी सेना। ये आप करिए भाई साहब। किसी को समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई कुछ करता था तो अखिलेश यादव जी को आरोप दिया जाता था। अब क्या मुख्यमंत्री दूध के धुले हो गए हैं क्या? अगर मुख्यमंत्री उस शहर में थे, इसके बाद उन लोगों ने रामजीलाल सुमन के घर पे हमला किया तो उनके बिना संरक्षण के कर दिया क्या? उनकी हैसियत नहीं हो सकती थी कि कुछ कर सकते थे उनके संरक्षण के। 2 मिनट का समय मांग रही होगी जिसे किया। ये प्रशासन हटा लीजिए। ये जो समाजवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सबक सिखा दें करनी सेना वाले। यही तो है, वो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, देश के दलितों पिछड़ों को खत्म करना चाहते हैं। यही उनकी नीति है, यही उनकी मंशा। वो अकेले राज करना चाहते हैं। इसी के खिलाफ तो बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा लड़ते आए हैं और हम लोगों ने भी उस लड़ाई को आगे लड़ने का काम किया है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ने का काम किया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है, माननीय हमारे जो मानवर काशीराम साहब ने लड़ने का काम किया है। लेकिन जो 2 मिनट का समय मांग रहे हैं, इससे डर तो नहीं लग रहा समाजवादियों को? अरे डरे वो जिनके जो है दम नहीं है। यहाँ समाजवादी लोग जो है ना, डरने वाले नहीं हैं, जंग लड़ने वाले हैं, जीतने वाले। आप तलवार लेकर गए आपके लाली सुमन के घर का आवाज घेरने के लिए, तलवार भाला लेकर गए हैं, तो गुंडाई करने गए हैं। बाबा के इशारे पे बाबा ने छूट दे रखी है। वो तो भला हो संविधान का, यदि संविधान ना होता तो आज ना जाने क्या से क्या होता। भाई हम लोग संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम लोग संविधान के अंतर्गत किसी भी प्रकार से हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं। आप लोग संविधान आने का देश है, इसीलिए हम लोग कहते हैं जरूरत पड़ेगी तो हम लाठी उठाने वाले लोग। एक महात्मा गांधी जी ने देश में लाठी के सहारे चल के देश को आजादी दिलाने में कितना बड़ा योगदान दिया था, ये आप सब पूरी देश की जनता। संविधान की बात कर रहे हैं, वो फरसा तलवार लेकर पहुंचे आपके सांसद घेराव करने की लड़ाई है। संविधान बना, फरसा, तलवार, त्रिशूल, भाला, गोली, बम, हमारी लड़ाई संविधान की कलम की लड़ाई है, ये हम बताना चाहते हैं। अच्छा भाई साहब, महेंद्र जी एक सवाल बच्चे, वो कोई लोग ये बात बार बार कह रहे थे कि ये योगी की पुलिस सहयोग कर दे, यानी योगी जी 2 मिनट का हमें समय दे दे, तो ये समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, इनको सबक सिखा दे। अभी आपने एक पहले वीडियो देखा होगा 1090 चौराहे का, जिसमें नारे लगाए गए कि गालियां दी गई अखिलेश यादव जी को और रामजीलाल सुमन जी को। चारों तरफ से पुलिस का सुरक्षा था। पुलिस की सुरक्षा के बीच में इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज पुलिस किस तरीके से कल मॉक ड्रिल कर रही थी, किस तरीके से हजारों हजार की संख्या में करड़ी सेना की सुरक्षा में आगरा में पुलिस लगाई गई है। आप सोचिए कि 2 मिनट का क्या समय मांग रहे हैं? आपको तो 24 घंटे 48 घंटे जितना मन करिए उतना समय लीजिए। भाई ठाकुर बिरादरी के वो लोग हैं, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो ठाकुर बिरादरी के हैं, ठाकुरों का राज चल रहा है, दलितों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे ज्यादा क्या समय चाहिए? लेकिन तुम्हारी हैसियत नहीं है कि रामजीलाल सुमन तक पहुंच जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर भी है। डर इस बात का है कि अगर हमने रामजीलाल सुमन को छेड़ दिया तो दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, पीडीए समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे और इनका चलना भी दुर्लभ हो जाएगा। पहुंचने से पहले योगी की पुलिस उनको निपटना पड़ेगा। पुलिस कुछ नहीं भाई, पुलिस अगर करती तो ये घर से नहीं निकल पाते। अभी आपने देखा कि वक्फ बिल पास नहीं हो पाया संसद में, उससे पहले हम लोगों को नोटिस मिल गई। हम लोग को नोटिस देकर के योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप इसके खिलाफ कुछ लोगों को इकट्ठा करके आप शांति भंग करना चाहते हैं। मतलब भी वहाँ अध्यादेश बना नहीं है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हुआ है, यहाँ योगी आदित्यनाथ की पुलिस हमारे घर पे खड़ी हो गई ले जाकर के नोटिस, कह रहे हैं कि आप अशांति फैलाना चाहते हैं। मजाक बना दिया संविधान का। अरे उनको भी रोक दिया होता। हमारे नेताओं को आप घर में कैद कर देते हो, आप नजरबंद कर देते हो। करड़ी सेना के कितने लोग हैं? क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस जवानों से ज्यादा हो गए करड़ी सेना के लोग? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इस गफलत में मत रहिए। कोई करड़ी सेना, आज तक करड़ी सेना कहाँ थी? इस देश में जब अंग्रेजों ने हमारे देश में गुलाम किया हमारे देश को, तब करड़ी सेना कहाँ थी? जब हमारे देश में मुगलों का कब्जा हुआ तब करड़ी सेना क्या कहाँ थी? क्या ये ठाकुर बिरादरी के लोग नहीं थे?
है? जब हमारे महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद कराया, उसके बाद हमारे महापुरुषों ने इस देश में ब्याज व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और आप एक बात को कैसे भूल सकते हैं हम लोग कि हमारी बहुजन समाज की नायिका आदरणीय फूलन देवी की हत्या कौन लोगों ने किया था? कौन लोगों ने किया था? इन्हीं लोगों ने तो किया था जी। और उसके बाद उस शेर सिंह राणा का जब उसको जेल से रिहा किसने किया? इनकी सरकारों ने रिहाई की, और इन लोगों ने जब वो रिहा हुआ तो उसका स्वागत किया। आप कैसे, मतलब इस अपमान को हम लोग कैसे बर्दाश्त कर लें? हमारे समाज की नायिका आदरणीय फूलन देवी, जिसको जंगल से उठा करके, जिसको जंगल का डकैत कहा जाता था, बिहार का डकैत कहा जाता था, उसको बिहार से उठा करके हमारे नेता, हमारे श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने बिहार से उठा करके संसद में पहुंचाने का काम किया, समाज में सम्मान दिलाया। और उसके बाद आपने क्या किया? आपने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी उनके आवास के बाहर। इन्हीं के समाज के लोग थे, यही क्षत्रिय समाज के लोग जो बहुत सीना चौड़ा करते हैं कि हमारा बहुत शानदार इतिहास रहा। कैसा शानदार इतिहास? आपका यही तो इतिहास है कि आपने एक महिला का बलात्कार किया, और अगर महिला ने उस बलात्कार के खिलाफ प्रतिकार किया तो आपने उसकी हत्या कर दी। यही शानदार इतिहास है आपका? अरे इस शानदार इतिहास को अपने घर में रखिए और चुपचाप शांत बैठिए। 4% लोग हैं इस देश में, हम लोग 90% लोग हैं। जिस दिन 90% लोगों का सर घूमेगा उस दिन सड़कों पर निकलना इनका मुश्किल हो जाएगा। ये चुनौती और चेतावनी देना बंद कर दें। हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, सम्मान से समझौता नहीं होगा। इस बात को करड़ी सेना को भी आप बता दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को बता दीजिएगा, और उत्तर प्रदेश के ठाकुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बता दीजिएगा कि बहुजन समाज के सम्मान और स्वाभिमान से खिलवाड़ कतई अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। ठीक है, बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन आज बात हो रही थी करणी सेना को लेकर। करणी सेना आगरा के पूरे शहर को कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया एक प्रकार से। इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और उनके कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। कोई कार्यकर्ता कह रहा कि आज जो लड़ाई है, हाथों में जो तलवार है, या आज मरेंगे या मार कराएंगे। शाम तक क्या कुछ होगा, अपडेट सारी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। इस खबर में इतना, फिलहाल के लिए नमस्कार।